बात हम करेंगे ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से। ख़वातीन के लिए मुआशी खुद मुख्तारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, क्योंकि जब औरत खुद कमा रही होती है तो वो अपने फैसले भी खुद कर सकती है, अपनी और अपने घर वालों की ज़रूरतें भी ज़ाहिर बेहतर तरीके से पूरी कर सकती है और वो उस तरह से मोहताज नहीं होती कि पैसे मिलेंगे तो मैं कुछ करूँगी। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एतमाद, कॉन्फिडेंस भी उसको आ जाता है, माली तौर पर मजबूत औरत किसी भी दूसरे बंदे पर इन्हिसार नहीं कर रही होती। अपने बच्चों की, अगर वो शादीशुदा है, अपने बच्चों की तालीम, बेहतर मुस्तकबिल और अपना मुस्तकबिल कम अज़ कम अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, हर किसी की सिचुएशन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अगर आप कमाना चाहती हैं तो इट्स वेरी गुड, ये आपकी अपनी चॉइस, आपका अपना इंतखाब हो सकता है। अगर आप नहीं भी कमाना चाहती तो उसके अंदर भी कोई मसला नहीं। लेकिन जो कमाना चाहती है उनके लिए कौन कौन से मौक़े मौजूद हैं? पाकिस्तान में कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो कमा रही हैं और अच्छे पैसे भी कमा रही है और अपने घर को भी सपोर्ट करी, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करी है? तो हमने सोचा कि आज का सेगमेंट हम कुछ इस तरह से डिज़ाइन करें कि हम ये भी बताएं कि पाकिस्तान में कितना काम हो रहा है ख़वातीन की हद तक और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद मौजूद हैं जहां पर वो जाकर अप्लाई भी कर सकती हैं और घर बैठे काम भी कर सकती हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर इस्लामाबाद विमेन चैम्बर राबिया राहिल साहिबा, जो कि खुद एक एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप बताएं कैसे हैं आप? बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। सबसे पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर 50% से ज़्यादा, आधी से ज़्यादा आबादी ख़वातीन की है। आपको रेशो अभी तक क्या नज़र आती है? कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो घर बैठ कर काम कर रही हैं एंड ओवर द ईयर्स क्या तब्दीली आपने देखी है? जी बिल्कुल, देखें अभी अगर आप देखें पाकिस्तान में रेशियो में, तो अभी ऑलमोस्ट अगर हम रेशियो पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट 7 to 10% ख़वातीन है जो कि वाकई ही काम कर रही हैं और सक्सेसफुल भी हैं। और लेकिन ये रेशियो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। क्योंकि घर से बैठ के काम कर रही हैं? मैं ओवरऑल की बात करूँ। घर से बैठ के ख़वातीन जो कर रही हैं वो भी रेशो काफ़ी हद तक आप समझें कि ये 3% 4% तक जा चुकी है। क्योंकि देखें ज़्यादातर इस वक्त है सोशल मीडिया, आप उनके सोशल जो एक्टिविटीज़, एक औरत दूसरी औरत का काम, चीज़ें जब वो देख रही होती हैं तो यही उनके लिए अवेयरनेस है। वैसे तो घर बैठे आपको कुछ भी नहीं मिलता ना, कि आप ये कहें कि हम खाली अगर टीवी देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या सिर्फ एक चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये बैक से कहाँ से स्टार्टिंग है। तो वो बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग में, या आप अगर देखें सोशल मीडिया, तो वहाँ ज़्यादातर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बता रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स भी बता रहे हैं, आपको ये भी बता रहे हैं कि आप कहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ख़वातीन जो हैं उनको अपने आप में खुद एतमादी अब पैदा हो गई है, क्योंकि जब तक औरत के अंदर खुद एतमादी नहीं है तब तक वो बाहर नहीं निकल सकती, उसको अपनी वैल्यू का ही नहीं पता। सबसे ज्यादा अगर घर पे बैठ के कोई ख़वातीन कमा रही है, उनकी रेशो या रुझान जो है वो किस तरफ ज्यादा आपको लग रहा है कि इस तरफ रेशो जो है वो बढ़ भी रही है? सोशल मीडिया अच्छा। जी, सोशल मीडिया, उसके ऊपर ख़वातीन घर में बैठ के आप देखें ज़्यादातर वो उसी के ऊपर ज़्यादा कंटेंट कर रही हैं। कोई वीलॉग कर रही है, कोई अपना सेल्फ लाइफ को कुछ दिखा रही है, कुछ अपनी कुकिंग को दिखा रही है, कोई अपने कपड़ों को दिखा रही है, कोई अपनी लाइफस्टाइल को दिखा रही है। तो मतलब आप देखिए, क्योंकि उनके लिए ये इजी गो है अगर उनको घर की तरफ से सपोर्ट है तो। क्योंकि सम टाइम आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि ये बाहर निकलें और यहाँ पे कम्युनिटीज़ होनी चाहिए, कम्युनिटीज़ बननी चाहिए। सोशल मीडिया ने तो ये भी अब अपॉर्चुनिटीज दे दी ना कि आप घर बैठकर बिजनेस भी करें और बिजनेसेस भी हमें नजर आ रहे होते हैं। अगर हम बिजनेस की टर्म में बात करें तो आपने कौन से बिजनेसेस ज्यादा देखे हैं जो ख़वातीन घर बैठकर कर रही हैं? देखें, इसमें ज़्यादातर अब अगर देखें ज्वेलरी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है आपको नजर, छोटे पेजेस कितने, फिर उसके बाद आपका मेकअप, आपकी स्किन केयर, फिर उसके बाद आपका फूड से रिलेटेड है कि डिलीवरी हो रही है, क्लोथिंग हो गई, शूज़ हो गए, बैग हो गए, सारा ख़वातीन से रिलेटेड तो सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। कि मैंने अभी रिसेंटली एक देखा कि खातून, मतलब कि वो अपना एक स्टार्ट उसने लिया और उनका ये था कि उन्होंने शैम्पूज़ और अपना एक जो स्किन बाम्स जो होते हैं ना फ्रेगरेंस वाली, वो स्टार्ट की उन्होंने। लेकिन मुझे खुशी ये हुई कि उन्होंने स्टार्ट 2-3 चीज़ों से लेने के बाद उनको ये पता चला कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी है, तो उसमें उन्होंने एडिशन करती गई। तो उससे क्या होता है, जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है और प्रोडक्ट में आप जो चीज़ों को ऐड करते जाते हैं ना, तो आपका बिजनेस और ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि हर किसी को हर दफ़ा एक नई चीज़ चाहिए। डेफिनेटली आपका रेलिवेंट रहना भी बहुत रेलिवेंट रहना ज़रूरी है कि आप फूड से रिलेटेड, कोई औरतें मसाले दे रही हैं, मसाले बहुत अच्छे हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि पाकिस्तान में अब एक, मैं नाम नहीं लूँगी, एक इंटरनेशनल ऐसी कंपनी है जो यहाँ से चली गई और लोगों को बड़ा हुआ कि जी उसका तो बहुत प्रोडक्ट था, तो अब हम क्या करेंगे।
तो मैं ये कहती हूँ कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बढ़ गई। और अब आपको पता है कि हम लोग इम्पोर्टेड एंड ब्रांड्स को यूज करने वाले लोग, मैं अरसे से लोकल पर आ गई हूँ। मैं लोकल शैम्पूज, लोकल चीजें मैं कोशिश करती हूँ कि इन खवातीन को प्रमोट करूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खवातीन को कुछ चैलेंजेस भी होते होंगे ना इस काम को करने के लिए। कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही है या घर पे बैठ के कोई भी काम कर रही है, इवन आईटी से रिलेटेड अगर आप कोई जॉब भी बाकायदा कर रही है घर पे बैठ के। लेकिन प्रोडक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें बिजनेस में, तो क्या चैलेंजेस उनको आते हैं? क्योंकि जाहिर है आपको एक मार्केटिंग कैंपेन भी चलानी पड़ती है, अदरवाइज आप कैसे एक्सेस करेंगे लोगों को, कैसे बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट कैसा है? देखें, उनके सबसे पहली चीज तो ये कि उनकी अवेयरनेस नहीं होती। उनको आप देखें फाइनेंशियली उनको जो है वसाइल जो कमी है असल पैसों की, क्योंकि जब उनके पास फाइनेंशियली दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रही हैं। फिर उसमें ये होता है कि अभी इन औरतों को ये नहीं पता कि अगर हमारा छोटा सा बिजनेस और हमने स्टार्ट करना है और हम अभी इतने हमारे पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है तो हम क्या करें। तो उनके लिए यही मैंने बात की कि कम्युनिटीज जो बनती हैं और चेंबर्स पे पीआरस में, लेकिन चेंबर्स हैं बेसिकली। अब जैसे कि मैं खुद चेंबर्स में हूँ सब में, तो उसमें ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उधर आपको ग्रांट्स इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, फिर आपको देखिए ग्रांट्स दी जा रही हैं, स्टेट बैंक से आपको लोन्स दिए जा रहे हैं। उसमें स्मॉल बिजनेस वुमेन एम्पावरमेंट पे पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसके अंदर? लाइक क्या पहले ट्रेन किया जाता है एंड देन यू ऑफर देम? जी बिल्कुल, उनको देखिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं। अगर वो इन चेंबर्स में आती हैं, अपने बिजनेस को रजिस्टर करती हैं, मतलब देखिए अगर तो हम घर में बैठी हैं, हम घर में बैठ के कुकिंग कर रहे हैं, पेज चला रहे हैं, फिर उनको ये है कि वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचेंगी, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि दुनिया कितनी है। आसमान जो है ना, कहते हैं कि आपके पास स्काई इज द लिमिट, तो उनको यही नहीं पता। उनको लगता है कि बस ये घर है और ये हमारे लोग हैं, यही हमें सपोर्ट कर देंगे। वो तो करेंगे, लेकिन आप ये याद रखें जब आप एज अ सोशली आप मेंटोरशिप लेंगी, आप जाके उन खवातीन से मिलेंगी जो वाकई सक्सेसफुल हैं। आपका एक सक्सेसफुल खातून एक छोटे स्मॉल बिजनेस का हाथ पकड़ ले तो वो उसको चला सकती है। कोई बेहतर करने कोई सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करें अभी तक किसी ने ट्रेनिंग ली हो एंड देन खवातीन जो आगे बढ़। जी बहुत, एक खातून जिन्होंने अपने कपड़ों का एक बिजनेस स्टार्ट किया था लाइक घर से, तो फिर उन्होंने ग्रांट ली और उसको लेके उसने अपनी आउटलेट भी बना ली और अपना एक ब्रांड भी स्टार्ट कर लिया और आज वो माशाल्लाह शी इज वेरी सक्सेसफुल। कि वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी कि वो एक छोटे से गाँव से स्टार्ट हुआ था और करते 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 वो चेंबर में आई, चेंबर में उसको सपोर्ट मिली, फिर उसको पता चला और उसको माशाल्लाह करोड़ों से तक का उसको जो लोन मिला और उसने अपना ब्रांड भी स्टार्ट किया। ये हमारे चेंबर की ही। अगर कोई आना चाहे चेंबर में तो वहां पर क्या सारा प्रोसेस होता है, किससे जाकर मिलना होता है? थोड़ा जरा गाइड कर सके अगर कोई खातून देख रही है और वो आना चाहती है। बिल्कुल, देखिए जिनका भी ये स्मॉल बिजनेस है, इनको सबसे पहले जाके अपने आप को पहले आप चेंबर से हम कनेक्टेड, बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है। ऑनलाइन भी उनके सारी उसके अंदर पोर्टल्स हैं। लाइक नाम क्या है उसका, चेंबर का फुल नाम अगर आप बता सकें? ये 3 चेंबर है। इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, रावलपिंडी चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, RCCI, और IWCCI इस्लामाबाद वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये भी इस्लामाबाद में। अगर आप वुमेन में जाना चाहते हैं तो वुमेन में खाली खवातीन है। अगर इस्लामाबाद में जाना चाहते हैं तो वो इस्लामाबाद से रिलेटेड जो बिजनेस खवातीन कर रही हैं तो वो उसमें ज़रा बड़े टाइकॉन्स हैं। और फिर रावलपिंडी इज़ फॉर द रावलपिंडी, इस्लामाबाद इज़ फॉर द इस्लामाबाद। और फिर वुमेन हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो होती हैं जो खवातीन उसके भी पेजेस बनाए वो भी रन कर रही होती हैं, उसका क्या स्कोप है, क्या डिमांड होती है, उसको कैसे आपने जाहिर है उसको कैसे मार्केट करना है? देखिए उनको मार्केट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी कैंपेन चलानी है, अच्छी मार्केटिंग टीम को हायर करना, उसके लिए बजटिंग साइड पे करना। आप प्रोडक्ट तो स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी मार्केटिंग नहीं है तो आप लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? नॉर्मली ये होता है ना कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। एक्सपेंसिव देखें इसलिए होती है क्योंकि हैंडमेड हमेशा हैंडीक्राफ्ट हमारे पाकिस्तान की दुनिया में मशहूर है कि ये चीज अब लोगों का रुझान इस तरफ बहुत आ गया। पहले तो सिर्फ हम सोचते थे ना हैंडीक्राफ्ट इज लाइक ओनली कि कुशन्स बन गए तो वो छोटे छोटे बर्तन है। अब आप देखें कि बैग्स में क्या, कपड़ों में क्या, डिकोर में क्या, हम लोग थीम्स ऐसी लेके चल रहे हैं। तो अब तो ट्रक आर्ट आसमान पे जा रहा है और खूबसूरत से खूबसूरत प्रोडक्ट आ रही है। मैंने भी देखा कि एक ट्रक आर्ट में एक खातून ने ऑनलाइन ही मैंने देखा तो उसमें वो निम्को वाला उसने इतना बड़ा ट्रक बनाया और उसके अंदर वो निम्को और आपके, क्योंकि अब लेआउट्स बहुत ज्यादा आपके घर में हाई टीज हो रही हैं, ब्रंच हो रहे हैं, तो उसमें आपको टेबल के लिए सारी क्रॉकरीज चाहिए। दुनिया भर में बहुत पसंद भी और हम लोग इनको बाहर लेके जाते हैं तो लोग फॉरेनर्स लेके
जाते हैं। हमारे चेंबर्स जो हैं वो इसके अंदर क्या रोल प्ले करें, लाइक हमारी हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं उनको बहुत करे, इनकी कमेटीज हैं और इन लोग इनकी एक्सपोज होती हैं और ये यहाँ से खवातीन को डिफरेंट, क्योंकि हम सब कंट्रीज के एम्बेसीज के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें जब भी कोई अपॉर्चुनिटी जिस कंट्री में एक्सपो आ रही है या वो चाह रहे हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए यहाँ से एक्सपोर्ट करें, तो वो कोशिश करते हैं कि खवातीन को उन प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं और उनके बिजनेस को प्रमोट करें और उनको बताएं कि ये है। और देखें उसमें मिनिमल चार्जेस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं अगर आप मेंबर हैं तो फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट नॉट विदाउट मेंबर। अगर किसी खातून ने अपना एक कपड़ों का ब्रांड बनाना है, ठीक है, एक छोटे से लेवल पर शुरू करना है और वो चेंबर में आती है, तो चेंबर उसको कितनी तक ग्रांट दे सकता है, लाइक लिमिट कहाँ पर है? नहीं, चेंबर ग्रांट नहीं देता बेसिकली। देखिए उसके लिए आपको, मैंने वही कहा कि मेंबर बनना जरूरी है। पहले आप अपने बिजनेस, अपनी चीजों को इस लेवल तक लेके जाएंगे कि चेंबर देखेगा कि आपका बिजनेस कहाँ तक। ग्रांट फिर कौन देगा? फिर ग्रांट इनके साथ देखें यूएन वाले हैं, डिफरेंट इन्वेस्टर्स लोग हैं जो पीछे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जो इनको ग्रांट्स दे रहे होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनकी कुछ क्राइटेरियाज हैं। ये नहीं कि हर किसी को ग्रांट मिल सकता है, वो बड़ा एक क्राइटेरिया होता है उनका, उसको देखने के बाद। लाइव कॉलर है रुखसाना मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना, कोई सवाल करेंगी, कुछ ऐड करेंगी प्रोग्राम में? जी, ये हम बिजनेस करना चाहते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो हमें कोई थोड़ा गाइड करें। किस चीज का बिजनेस आप करना चाह रही हैं? यही ज्वेलरी वगैरह का, तो कैसे हम करें इसका? अच्छा, और ठीक है, बजट वगैरह का मेरे ख्याल से पूछना। ठीक है रुखसाना, आप सुनती रहे, हम पूछते हैं राबिया से। राबिया, किस तरह से, कहाँ से आगाज कर सकते हैं? ये ज्वेलरी का कह रही हैं, तो अब ज्वेलरी भी इसमें भी डिफरेंट होता है कि हैंडमेड ज्वेलरीज आ गई है, रेजन में आ गई है, पॉलीमर में आ गई है। आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो अपने उसमें डिफरेंट मटेरियल्स के साथ उसको लेकर आ रहे हैं। अगर तो हैंडमेड में आ रही हैं तो ऑफ कोर्स इट्स अ स्मॉल बिजनेस। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि शुरू कहां से सबसे पहले देखें, आपने पहले फोकस ये करना है कि व्हाट यू आर शोइंग, कि आप दुनिया को कौन सी ऐसी चीज या लोगों को दे रही हैं जो यूनिक है। अगर आप कॉपी कैट में चल रही हैं ना, तो फिर आपके कॉम्पिटिटर तो मार्केट में बैठे हैं बहुत, फिर आपके लिए मुश्किल है। अगर आप यूनिक है ना, ये याद रखें, अगर आपका प्रोडक्ट ही यूनिक है, अगर आप रेजन है, रेजन को आप 3-4 मटेरियल के साथ मिक्स कर रही हैं और लेकर आ रही हैं, तो लोग आपको पसंद करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने अपना पहले बजट रखना है मार्केटिंग का, फिर आपने रखना है अपना बजट कि मेरा ये जो मटेरियल है इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट के बाद मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, और प्रॉफिट मार्जिन स्टार्ट में कम होता है। बेसिकली रिसर्च की बात करें, रिसर्च है, देखिए इसको पहले सीख के फिर बिजनेस, और उसके बाद फिर आप अपना कितना कैपिटल चाहिए। अगर आपने ज्वेलरी का, फॉर सपोज जो आपने ज्वेलरी पहनी है, अगर इस टाइप की ज्वेलरी का आपने, ये तो एक्सपेंसिव है ना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ये एक महंगी उस पे जाती है। नॉर्मल अगर आप स्टार्ट लेते हैं, मेरे ख्याल से कि 1.5 लाख 2 लाख अगर आपके पास है, तो आप वो मटेरियल खरीद के घर में, अगर हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स में कोई काम करना चाह रहे हैं आप अपना, तो उसमें आप ये प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। सिरेमिक्स आ गया, आपने देखा होगा, सिरेमिक मोल्डिंग्स, उसमें कैंडल्स बन रही हैं, कोई चीजें। तो अगर आपके पास, मेरे हिसाब से 1.5 से 2 अगर आपके पास है फॉर द प्रोडक्ट ओनली, पहले तो स्टार्ट अलग से पैसे रखना। हाँ, मार्केटिंग, देखिए मार्केटिंग तो जितनी आप करेंगे, और उसके लिए आपका बिजनेस जो है वो तो फिर कहते हैं 2 लाख के अंदर हो जाएगा। नहीं, वो 2 लाख के अंदर नहीं है, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है खाली। ठीक है, प्रोडक्ट करने के बाद फिर आपने सबसे पहले अपना सोशल मीडिया पेज स्टार्ट करना है। पहले आपने ये देखना है कि लोगों को आपका प्रोडक्ट कितना पसंद आ रहा है। पहले आपने अपना मेहनत पेज पे करनी है, अपना जितना क्लाइंट है उसको पेज पे लेकर आना है। आपको पता चल जाएगा कि मेरी क्लाइंटेज कितनी है। जब आपकी क्लाइंटेज बहुत अच्छी है और आपको लग रहा है आपका प्रोडक्ट जबरदस्त है, फिर आप एग्जीबिशंस में जाएं, एक्सपोज में जाएं। या बहुत, अब इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है कि एवरी डे इज लाइक कि आप जाएं तो आप कहेंगे कि आज ये वुमेन बाजार है, तो आज गाला बाजार है, तो आज आई कैन सी इट इन योर एंथुसियाज्म। माशाल्लाह, आप इस मामले में कितनी एंथुसियास्टिक हैं। हर जगह देखे कितने लोग बुला रहे हो, और वहां पे जब जाओ नया एक नई आपको लोग मिलते हैं और खुशी होती है ना, लोग खुद से 70-80 खवातीन वहां खड़ी होती, कोई अचार बना रहा है, आप देखिए कोई अचार बना रहा है, अचार है, कोई चटनी बना रहा है, कोई जो भी आप में जो चीजें। अब मुझे तो, और देखिए ऑनलाइन बिजनेस बहुत हो गया जिसके अंदर अब आप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं लोग। ट्रेनिंग सबसे बेस्ट है। अब आप ज्वेलरी का जहां तक हम कहेंगे तो उसके लिए फिर आपको मॉडल भी चाहिए। आपने उसको देखिए कैरी करवाना है कि आपकी ज्वेलरी लग कैसी रही है। कोई ड्रेस पहना है तो उसके साथ आप उसका मिक्स एंड मैच करके अपनी ज्वेलरी को एनहांस करें। एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले अपनी रिसर्च करें।
लोग पैसे लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, खवातीन भी लगा लेते हैं, उनके पास सेविंग्स पड़ी हो तो, लेकिन कोई बिजनेस मॉडल नहीं बनाते। पहले कोई मॉडल बनाए ना, मॉडल बना के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि वो फेल हो जाए। एंड देन आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ऐसा नहीं होगा कि पहले महीने में दूसरे महीने में जाके ब्रेक इवन हो जाएगा। यू हैव टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम देना। देखिए मैंने अपना भी एज इंटीरियर, आई एम इंटीरियर डिजाइनर, तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट लिया था कि मुझे ये लगता था कि पता नहीं मैं इस जगह तक या मैं एक डिजाइनर बन सकूंगी। दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग हियर ना, आप आज इस पोजीशन पर हैं कि लोगों को गाइड कर स्टार्ट लेना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। राबिया राहील हमारे साथ मौजूद थी। आई होप आप लोगों को जवाब मिले होंगे, आपके जहनों में जो सवाल थे, और कुछ हमारे साथ कॉलर भी थे, उनको भी जवाब मिल गया होगा। तो जनाब, अगर आप काम करना चाहते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज